नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डार्क वाइब्स के एक नए डरावने सफर में। आज हम लेकर आए हैं मेहंदीपुर बालाजी के उन गहरे रहस्यों में से एक जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता हो। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक चुनौती की और उस अधूरे चढ़ावे की जिसकी कीमत आज तक चुकाई जा रही है। अगर आप नए हैं तो इस डर के सफर में हमारा साथ देने के लिए डार्क वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताएं, क्या आप कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हैं? क्या वहां आपने कुछ अजीब महसूस किया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जहां भगवान की कृपा और उनके क्रोध के बीच की पतली रेखा टूटती है। दिल्ली की गर्मी से परेशान आलोक और विजय जब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकले तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक अधूरे चढ़ावे की भुगतान यात्रा साबित होगी। यार विजय, सुनता है ना तू? आलोक ने अपनी वैगनआर की विंडो से बाहर झांकते हुए कहा। लोग कहते हैं इस मंदिर में जो भी चढ़ावा अधूरा छोड़ देता है, बालाजी उसकी कीमत उसकी आत्मा से वसूलते हैं। विजय ने स्टीयरिंग को पकड़े हुए हल्की मुस्कुराहट बिखेर दी। तू हमेशा से ही अंधविश्वासी रहा है। बालाजी कृपा के लिए प्रसिद्ध हैं, डराने के लिए नहीं। दोनों दोस्त स्कूल के दिनों से साथ थे। आलोक हमेशा मजाक मस्ती में रहने वाला, हर चीज को हल्के में लेने वाला, पर गहराई से अंधविश्वासों से डरा हुआ। विजय व्यावहारिक, निर्भीक, विज्ञान में विश्वास रखने वाला, जिसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ मनोरंजन लगती थीं। मेहंदीपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मंदिर परिसर का दृश्य विचित्र था। हजारों श्रद्धालुओं के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ अपने ही हाथों से अपने शरीर को नोच रहे थे, कुछ पर पानी के घड़े उड़ेले जा रहे थे। ये दृश्य देखकर आलोक की रूह कांप उठी। भैया, ये लोग ऐसे क्यों हैं? आलोक ने एक स्थानीय गाइड से पूछा। ये सब भूत प्रेत से ग्रसित हैं, गाइड ने स्पष्ट किया। इन्हें यहां बालाजी के सामने पेश किया जाता है। बालाजी इन पर कृपा करते हैं और इनकी बाधा दूर करते हैं। विजय ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मनोवैज्ञानिक समस्या है, सामूहिक हिस्टेरिया। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक ने दोनों को घेर लिया। हालांकि बाहर का तापमान 38 डिग्री था। मुख्य मंदिर के सामने विशाल चबूतरे पर भीड़ जमा थी। पुजारी जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तभी आलोक की नजर मंदिर के एक कोने में पड़े एक पुराने पीपल के पेड़ पर गई। उसकी शाखाओं पर सैकड़ों नारियल, लाल कपड़े के टुकड़े और अजीब आकृतियों वाले तावीज बंधे हुए थे। वो क्या है? आलोक ने पूछा। गाइड ने गंभीर होते हुए कहा, वो कल्प वृक्ष है। यहां लोग अपनी मन्नतें मनाते हैं, पर याद रखना, अगर मन्नत मांगो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या? विजय ने उपहासपूर्ण लहजे में पूछा। गाइड ने सीधे विजय की आंखों में देखकर कहा, तो बालाजी उसकी कीमत वसूलते हैं। विजय हंस पड़ा। अच्छा चलो, तो मैं ही मन्नत मांगता हूं, देखते हैं क्या होता है। आलोक ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे पागल, मत कर ऐसा, ये मजाक की चीज नहीं है। लेकिन विजय नहीं माना। वो पेड़ के पास गया, एक नारियल उठाया और बोला, हे बालाजी, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। मैं विजय कुमार शर्मा आपकी शक्ति को चुनौती देता हूं। गाइड की आंखें डर से फैल गईं। भैया, ऐसी चुनौती मत दो, यहां ऐसा नहीं करते। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विजय ने नारियल को जमीन पर पटक दिया। वो फूटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी आवाज करते हुए लुढ़क कर पेड़ के नीचे चला गया। उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका आया, जिसमें सड़े हुए फूलों और जले हुए घी की गंध थी। आलोक ने अपनी रूह सिमटते हुए महसूस की। रात उन्होंने मंदिर के पास ही एक धर्मशाला में गुजारी। आधी रात को आलोक की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। वो डर कर उठ बैठा। दरवाजे की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो दरवाजे तक आकर अचानक गायब हो गए थे। अगली सुबह विजय पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वो असामान्य रूप से चुप था। क्या हुआ तुझे? आलोक ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, विजय ने एकटक नजर से आके देखते हुए कहा। बस सो नहीं पाया। उस दिन मंदिर में एक विचित्र घटना हुई। जब दोनों दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे, तभी एक भूत ग्रसित औरत जोर जोर से चिल्लाती हुई उनकी ओर भागी। उसने चुनौती दी है, उसने भगवान को चुनौती दी है, अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पुजारियों ने उस औरत को पकड़कर अलग किया,
लेकिन उसकी आंखें विजय को घूरती नहीं। विजय का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। दर्शन के बाद जब वे धर्मशाला लौट रहे थे तो विजय ने अचानक कहा, आलोक, मुझे वो औरत दिख रही है, वही जो सुबह चिल्ला रही थी। आलोक ने इधर उधर देखा। कहां है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वही खड़ी है ना, पीपल के पेड़ के पास, विजय ने कांपते हुए कहा। काले कपड़े पहने हुए, उसकी आंखें सफेद हैं। आलोक को कुछ नहीं दिखा। उसकी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने विजय को धर्मशाला ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में विजय बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस रात आलोक के सामने सबसे भयानक दृश्य आया। आधी रात को वो विजय के कमरे से अजीब आवाजें सुनकर उठा। धरार से झांक कर देखा तो विजय अपने बिस्तर पर बैठा था और उससे दो आवाजें निकल रही थीं। एक उसकी अपनी और दूसरी किसी और की, भारी और भयानक। तूने चुनौती दी, विजय की आवाज में दूसरी आवाज मिल रही थी। अब तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने माफी मांग ली, विजय की अपनी आवाज कांप रही थी। माफी नहीं, बलिदान चाहिए, दूसरी आवाज गरजी। आलोक ने साहस जुटाकर दरवाजा खटखटाया। आवाजें तुरंत बंद हो गईं। विजय ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा पसीने से तर और आंखें डरी हुई थीं। तू ठीक है ना? आलोक ने पूछा। उसने मुझे चुन लिया है, वो मेरे अंदर है। आलोक ने तुरंत मंदिर के मुख्य पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने विजय को देखा तो उनकी भौहें तन गईं। तुमने कल्प वृक्ष के सामने चुनौती दी थी ना? पुजारी ने गंभीर स्वर में पूछा। जी, विजय ने सिर हिलाया। तब तो बात गंभीर है, पुजारी बोले। जब कोई बालाजी को चुनौती देता है तो वे उसे सीधे संकेत देते हैं। तुम्हारे साथ एक प्रेत जुड़ गया है जो बालाजी के आदेश पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। क्या करूं मैं? विजय की आवाज में असहायता थी। तुम्हें तप करना होगा, पुजारी ने कहा। आज रात तुम्हें मंदिर के सम्मुख बैठकर विशेष पूजा में भाग लेना होगा, लेकिन सावधान रहना, यह आसान नहीं होगा। उस रात मंदिर परिसर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। विजय को मुख्य मंदिर के सामने बैठाया गया। चारों ओर पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आलोक दूर खड़ा देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। पूजा शुरू हुई तो विजय के शरीर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसकी आंखें पलक झपकाए बिना सामने की मूर्ति को देखती रहीं। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में फिर वही दूसरी आवाज मिली हुई थी। विजय का शरीर जमीन पर लुढ़कने लगा। पुजारियों ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आलोक आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक पुजारी ने उसे रोक दिया। अभी मत जाओ, यह संघर्ष है उसकी आत्मा और प्रेत के बीच। विजय का शरीर अब हवा में उछल रहा था, मानो कोई उसे उठाकर पटक रहा हो। उसकी आंखें पलट गई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। आलोक ने कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। तभी मुख्य पुजारी ने एक कलश से जल छिड़कना शुरू किया। हर बूंद के साथ विजय जोर से चिल्लाता, मानो उसे आग लग रही हो। पूजा 3 घंटे चली। अंत में विजय बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो होश में आया तो उसकी आंखें साफ थीं। वो कमजोर था, लेकिन उस पर से वो भयानक प्रभाव जाता रहा था। वो चला गया, विजय ने कमजोर स्वर में कहा। पुजारी ने समझाया, बालाजी ने कृपा की है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें हर साल यहां आकर उनका आभार व्यक्त करना होगा, नहीं तो फिर वापस आ सकता है। दिल्ली लौटते समय विजय पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो भूत प्रेत की बातों पर हंसता नहीं था। आलोक भी अब पहले से ज्यादा सतर्क था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली लौटने के 1 सप्ताह बाद आलोक ने देखा कि विजय फिर से अजीब व्यवहार कर रहा है। वो रात में जागता रहता, खिड़की से बाहर देखता रहता, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक रात आलोक को फोन आया। विजय की आवाज में फिर वही डर था। आलोक, वो लौट आया है। वो कहता है मैंने पूरी पूजा नहीं की, एक चीज छूट गई। क्या छूट गया? आलोक ने चिंतित होकर पूछा। मैंने वादा किया था, अगर बच गया तो साल भक्त भोजन कराऊंगा, लेकिन मैं भूल गया। अब वो वापस आया है अपना हिस्सा लेने। आलोक तुरंत विजय के घर पहुंचा। विजय अपने कमरे के कोने में दुबका बैठा था। उसकी आंखें फिर वैसी थीं जैसी मेहंदीपुर में थीं। वो यहां हैं, विजय ने कांपते हुए कहा। वो कहता है आज रात उसे अपना हिस्सा चाहिए। आलोक ने तुरंत मेहंदीपुर के पुजारी को फोन किया। पुजारी ने कहा तुरंत यहां आओ, लेकिन सावधान रहना,
रास्ते में वो हर संभव कोशिश करेगा रोकने की। दोनों ने तुरंत गाड़ी में बैठकर मेहंदीपुर के लिए प्रस्थान किया। रात का सफर था। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आलोक ने देखा कि सड़क पर बार बार एक ही औरत खड़ी दिख रही है। काले कपड़े, सफेद आंखें। हर बार जब गाड़ी पास पहुंचती वो गायब हो जाती। वो हमें रोक नहीं है, विजय ने कहा। वो चाहती है कि हम रुक जाएं। तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। बीच हाईवे पर चारों ओर सन्नाटा। आलोक ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चलने का नाम नहीं ले रही थी। वो आ गया, विजय ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। आलोक ने भी देखा। सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसकी लंबाई सामान्य से दोगुनी थी और वो बिना हिले डुले उन्हें देख रही थी। भागो, विजय चिल्लाया। दोनों गाड़ी से भागे। पीछे से वो आकृति उनका पीछा करने लगी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। किसी तरह वो एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें मेहंदीपुर तक ले जाने की हामी भरी। ट्रक में बैठकर जब वे मेहंदीपुर पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। मंदिर अभी बंद था। पुजारी ने विशेष अनुमति लेकर मंदिर खुलवाया। विजय को सीधा मुख्य मंदिर में ले जाया गया। अब तुम्हें पूरा चढ़ावा देना होगा, पुजारी ने कहा, नहीं तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। विजय ने सिर झुकाकर मान लिया। पूजा शुरू हुई। इस बार पुजारी ने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। विजय के सामने एक थाली में भोजन रखा गया, पूरा भक्त भोजन जिसका उसने वादा किया था। पूजा के दौरान विजय के शरीर में फिर वही कंपन शुरू हो गया, लेकिन इस बार वो शांत था। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे बालाजी, मैं अपना वादा पूरा करता हूं, कृपया इस प्रेत को मुक्ति दें। तभी एक विचित्र घटना हुई। थाली में रखा भोजन अपने आप हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा भोजन लुप्त हो गया। विजय ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे से तनाव गायब हो गया था। हो गया, पुजारी ने कहा। अब वो संतुष्ट है, उसे अपना हिस्सा मिल गया। लेकिन तभी पुजारी ने विजय की ओर गंभीर होकर देखा। पर याद रखना, तुमने 2 बार बालाजी को चुनौती दी है। अब तुम्हें जीवन भक्त उनकी सेवा में लगाना होगा। हर महीने यहां आकर सेवा करनी होगी। विजय ने सिर हिलाया। जो आ गया। दिल्ली लौटने के बाद विजय पूरी तरह बदल गया। उसने नौकरी छोड़ दी और हर महीने मेहंदीपुर जाकर सेवा करने लगा। आलोक भी अब पहले जैसा मजाकिया नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए। 1 साल बाद जब दोनों फिर मेहंदीपुर गए तो मुख्य पुजारी ने उन्हें बताया कि वो प्रेत जो विजय से जुड़ा था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 70 साल पहले बालाजी को चुनौती दी थी और अपना वादा पूरा नहीं किया था। उसे तब तक शांति नहीं मिली जब तक किसी ने उसका वादा पूरा ना किया। विजय ने पूछा, अब वो शांत है? पुजारी मुस्कुराए। हाँ, तुमने न सिर्फ अपना बल्कि उसका भी कर्ज उतार दिया। अब तुम स्वतंत्र हो। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से निकलने लगे तो आलोक ने देखा कि कल्पवृक्ष पर एक नया नारियल बंधा है और उस पर लिखा है, विजय, अगला अध्याय। वो समझ गया कि बालाजी की कृपा तो मिल गई, लेकिन सेवा का व्रत अब जीवन भर का है। और शायद यही उस चुनौती की असली कीमत थी जो विजय ने उस दिन दी थी। मेहंदीपुर से निकलते हुए आलोक ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे मंदिर की छत पर कोई खड़ा है और उन्हें देख रहा है। शायद बालाजी, शायद कोई और, पर अब वो पूछने नहीं जा रहा था। कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए। और विजय क्या? वो अब हर महीने मेहंदीपुर आता है, न सिर्फ अपने व्रत के लिए बल्कि उन सभी की मदद के लिए जो उसी रास्ते पर भटक गए हैं जिस पर वो खुद चला था। क्योंकि अब वो जानता है कि मेहंदीपुर में चढ़ावा सिर्फ नारियल और मिठाई का नहीं, बल्कि संकल्प और समर्पण का होता है। और जो इसका मूल्य चुकाने से डरता है उसे कभी यहां आना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आलोक और विजय की ये डरावनी यात्रा यहीं समाप्त होती है। पर क्या सचमुच समाप्त हुई? क्या विजय हमेशा के लिए आजाद हो गया, या हर महीने मेहंदीपुर की सेवा भी एक तरह का श्राप ही है? मेहंदीपुर बालाजी आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं, पर शायद ही कोई जानता हो कि वहां का कल्प वृक्ष सिर्फ मन्नतें ही नहीं बल्कि वादों का बोझ भी उठाए हुए है। और जो वादा टूटता है उसकी कीमत किसी न किसी को तो चुकानी ही पड़ती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी किसी मंदिर या धार्मिक स्थान से जुड़ी कोई डरावनी अनुभूति है तो हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। डार्क वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अभी के लिए नमस्कार और याद रखना, अगली बार कोई वादा करो तो उसे पूरा ज़रूर करना।